नमस्कार मैडम। मैम, हमारे बेनिफिशियरी अभी वेटिंग एरिया के अंदर में आ चुके हैं और उस एरिया के अंदर में बेनिफिशियरीज के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा प्रबंध किया गया है और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसकी कॉपीज हमने हर एक चेयर के ऊपर में लगा दी हैं। जो वेटिंग एरिया में रहेंगे वो भारत सरकार द्वारा प्रदत्त जो FAQs हैं उनको पढ़ेंगे ताकि जब तक उनका नंबर आए तो उनको जानकारी भी हो जाए कि वैक्सीन किस तरीके से वैक्सीन के बारे में संपूर्ण जानकारी उनको मिल सके। जैसे हमारे बेनिफिशियरी हैं तो ये पूरा का पूरा FAQs अभी पढ़ रहे हैं। इस दौरान के अंदर मैं कोड में दिखाऊं कि कोविन ऐप है, लॉगिन किया जा चुका है। जो बेनिफिशियरी आएंगे उनका ID कार्ड चेक करने के पश्चात लिस्ट में नाम वेरीफाई करने के पश्चात ये दूसरी बार होगा। पहले कार्ड ने किया अब ये दूसरी बार होगा। इसके बाद इनकी जो डिटेल्स हैं जो भी कॉलम हमारे कोविन ऐप में है उसमें एंट्री की जाएगी और एंट्री होने के पश्चात ही जो है वो वैक्सीनेटर के पास में बेनिफिशियरी को भेजा जाएगा। तो अभी हम इस प्रक्रिया के अंदर में उन्होंने इनकी ID चेक कर ली है। इसके बाद हम इनको वैक्सीनेटर के पास में भेज रहे हैं। नेक्स्ट है वैक्सीनेटर। आज के टोटल जितने भी पेशेंट आने हैं जिनको आज भी वैक्सीनेशन लगनी है उसकी लिस्ट है मेरे पास। मैं इसमें से पेशेंट को नाम पूछने के बाद वेरीफाई करूँगी मेरे पास है या नहीं। इन्होंने अपना नाम बताया प्रियंका, मेरे पास हेल्थ वर्क अभी इनका नाम है प्रियंका, तो मैं इसमें क्लिक कर रही हूँ कि मेरे पास ये आ गए हैं वैक्सीनेशन के लिए। ओके मैम, तो मैं आपको आज कोविड वैक्सीन लगा रही हूँ। हमारे पास कोविड-19 वैक्सीन के नाम से लगा, ठीक है जी। आपको यही इंजेक्शन लगना है, आपको 2 डोज लगनी है कंप्लीट वैक्सीनेशन के लिए। नेक्स्ट टाइम भी आपको यही वाली वैक्सीन लगेगी। अभी मैं आपको 0.5 ml की डोज लगाऊंगी। आप इस तरह फेस कर लीजिए। ये वाले पार्ट में आपको लगना है वैक्सीनेशन, तो आपको ये रिमूव करना पड़ेगा। नहीं बैक आएगा सर, फेस नहीं आएगा। नहीं, वैक्सीनेशन का नहीं है। एक मिनट रुक रही है बस। ये कारण से पहले 2 जगह से गलत तरीके से अंदर आ जाता है तो उसको सबसे जरूरी यही फोटो है। दूसरा बाद में लगने वाला है, उसके पश्चात जो है वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया यहाँ पे पूरी की जाएगी। फ्रेश इसके लिए सिरिंज ली है प्रॉपर बायोवेस्ट के हिसाब से। मुझे प्रॉपर मैनेज भी करना है कि हमारी कम्युनिटी को आसपास के माहौल में इन्फेक्शन भी नहीं हो। अब कटर के साथ मैंने इसको कट भी किया। ये लोग की के साथ होती है वैसे तो इसको दोबारा यूज तो नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको डस्टबिन में वेस्ट भी किया साथ के साथ। ओके मैम, आपको वैक्सीन लग गई है। आज भी आपको एक मैसेज आया होगा वैक्सीन लगने के लिए। एज लाइक दैट आपको नेक्स्ट टाइम सेकेंड डोज के लिए भी एक मैसेज आएगा। आपको कब लगनी है डोज, किस सेंटर पे लगनी है और किस टाइम लगनी है, आपको पूरी डिटेल उसमें दी जाएगी। अभी आपको वैक्सीन लगने के बाद एकदम से घर पे भी नहीं जाना है। आपको 30 मिनट के लिए हमारा ऑब्जर्वेशन रूम है नेक्स्ट, वहाँ पे 30 मिनट के लिए वेट करनी है। अगर आपको कोई भी साइड इफेक्ट लगता है, जैसे आपको चक्कर लग रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है, कुछ भी नॉर्मल कंडीशन से अलग लग रहा है, तो हमारे वहाँ पे हेल्थ वर्कर हैं, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं मेरे को ऐसे दिक्कत हो रही है, घबराहट हो रही है, एज लाइक। सेकेंड जब वैक्सीन आपको लगेगी प्रॉपर मैसेज आएगा आपको, उसके लिए आपको प्रॉपर फॉलोअप भी लेना है। उसके लिए उसी समय पे उसी स्थान पे जाके आपको वैक्सीन लेनी है। और वैक्सीन लगने के बाद ये नहीं सोचना है कि अब आप फ्री हो गए, आपको दोबारा कोई बीमारी नहीं होगी, आप मास्क नहीं लगाओगे, सैनिटाइज यूज नहीं करोगे। आपको प्रॉपर सब कुछ फॉलो करना है, हाइजीन मेंटेन करनी है, सैनिटाइज यूज करना है, मास्क यूज करना है, सोशल डिस्टेंस गाइडलाइंस के हिसाब से है। पूरी कोल्ड चेन यहाँ पे मेंटेन है, लॉजिस्टिक्स पूरे मेंटेन है, बायोमेडिकल वेस्ट का पूरा ध्यान रखा गया है और 4 की मैसेजेस जो कि हमारे वैक्सीनेटर को वैक्सीन लगाने के बाद दिए जाते हैं वो सभी के सभी मैसेजेस जो हैं हमारे वैक्सीनेटर ने दिया है। और साथ में ये भी बताया है कि आप इसके पश्चात में 30 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर में आप वहाँ पे बैठेंगे और अगर आपको किसी भी किस्म की समस्या आती है तो वहाँ संबंधित अधिकारी हमारे बैठे हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए और आपकी पूरी सहायता की जाएगी। जो है वो पूरी है कि यहाँ पे रजिस्टर हमने AFI रजिस्टर इसके लिए मेंटेन किया है कि अगर मैडम यहाँ पे लगा दिए गए हैं। CMO हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट्स के और बाकी डिपार्टमेंट्स के जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स हैं और इनके नंबर जो है वैक्सीनेशन ऑफिसर के साथ भी साझा किए जा चुके हैं कि कोई भी तकलीफ अगर आती है, लगता है कि इन्हें ज़्यादा अच्छा इलाज की आवश्यकता है तो उनको इमरजेंसी के अंदर में भेजा जा चुका है और लॉजिस्टिक्स के अंदर में AP अपरेटस, स्टेथोस्कोप,
हमारे पास में है यहाँ पे, और ब्लड शुगर चेक करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पे रखी हैं। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी अगर किसी को दोबारा करना है तो उसके लिए भी ये आवश्यक है। और गाइडलाइंस के लिए भी हमने अपने वैक्सीनेटर को पूरी गाइडलाइंस साथ में उनको दी हैं, ताकि वो इसको पढ़ते भी रहें और कोई डाउट हो तो वो क्लियर कर दें। प्लीज़ वैक्सीन है, ताकि इसके ऊपर हमने ड्राई रन क्लियर कर लिया है कि ताकि लोग जो है वैक्सीन सेल्फी ले सकें, वैक्सीन ले सकें और गर्व से बता सकें कि हमने वैक्सीन लिया है और हम इससे पूरी प्रक्रिया से संतुष्ट हैं, और समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाए ताकि जो भी लोगों के मन में शंकाएं हैं या इस किस्म की नेगेटिव धारणाएं हैं उसको कम करने में हमें पूरा का पूरा सहयोग मिले। और यही जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, हमारे संदेशवाहक जो हैं, पॉजिटिव संदेशवाहक समाज के अंदर में बने। जैसे आपको गर्व महसूस हो रहा है, आपने अपने समुदाय में भी बता दिया, अपने आस पड़ोस में सबको कि जैसे उनके पास कोई कोविड की वैक्सीन लगवाने के लिए ज़रूर आए यहाँ पे। ये एक सुरक्षित वैक्सीन है। अगर इसके थ्रू कोई साइड इफेक्ट होता भी है तो माइनर और मेजर साइड इफेक्ट के लिए हमारा कल्पना चावला जो इंस्टीट्यूट है वो पूरी तरह से तैयार है। आपको इसको बताना है कि कोविड की जो वैक्सीन है ये स्पेशली कोविड को जीतने के लिए बनाई गई है। हमें कोविड से जीतना है और मैं आपके लिए क्लैप करती हूँ कि आपने ये वैक्सीन लगवाई है। और अगर आपको कुछ भी सबको बताना ताकि वो बने हैं उस कार्य के लिए। और ये भी कहा है कि किसी भी किस्म की अगर कोई समस्या आती है तो वो घर जाने के बाद भी, चाहे 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद या कभी भी, तो वो अपने निकटतम जो है स्वास्थ्य केंद्र या मेडिकल कॉलेज के अंदर में संपर्क करेंगे। और साथ ही साथ उन्हें ये भी कहा गया है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आप ये ना समझें कि अभी आप पूर्णतः जो है स्वस्थ हो चुके हैं या आप सुरक्षित हो चुके हैं। इसके बाद पश्चात भी आपको कोविड के जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, चाहे वो हाथ धोना है, बाकी चीज़ें हैं, उसको आपको अपनाते रहना है। और कल्पना चावला की तरफ से डॉक्टर साहब की अगुवाई के अंदर में कुछ नया करने की हमेशा चाह रही है, तो हमारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स और स्टाफ ने मिलकर साथ में है, जैसे कोविड वॉरियर है, वैक्सीनेटेड है, या आप देख सकते हैं कि इसके अंदर फिर से कोविड वॉरियर आया गया, कंफर्टेबल फील कराया गया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आज दुनिया भर के लोगों के लिए बहुत नई चीज़ है, राइट। और वैक्सीनेशन जैसी चीज़ को लगवाना, उसके अंदर भरोसा रखना एक बहुत बड़ा काम है, जो कि कल्पना चावला के स्टाफ ने, नर्सेज ने, डॉक्टर्स ने बखूबी हमें समझाकर रिलैक्स कराया ताकि ये वैक्सीन को हम आराम से लगवा सकें। और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हम वापस डॉक्टर्स के पास, नर्सेज के पास आके रिपोर्ट कर सकते हैं। तो पूरे प्रोसीजर को बहुत बखूबी समझाया गया और हमें कंफर्टेबल महसूस कराया गया। मैम, इसको लेकर कहीं का तो ये तस्वीरें आप देख सकती हैं करनाल की कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल की, जहां पर वो यहाँ पर दी जाएगी। और फिलहाल पूरी प्रक्रिया रहेगी इस तरीके से किया कल भी एक बड़ी खबर आई थी नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल रोज कुछ न कुछ कोरोना की बनता ही ज़्यादा से गर्मी कैसी जाती है इस चीज़ को लेकर इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अलग अलग स्वास्थ्य वहाँ पर हमारे यादव आए गए हैं और यहाँ पर भी देखा जाए। इसके अलावा हम कहेंगे कि आप सिर्फ यही EFI की बात मत कीजिए, घर जाने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के बाद भी आपको लगता है कि आपके स्वास्थ्य में किसी किस्म की तकलीफ है तो आप अपने नियरेस्ट जो चिकित्सा केंद्र है वहाँ पर आप जा सकते हैं। और साथ के अंदर वो बताते हैं कि अगर आप संतुष्ट हैं तो ये बात आप अपने मोहल्ले में और बाकी जगह लगाइए, चाहे आपको वैक्सीन की DP लगानी है या कवर फोटो लगानी है। तो सर साथ में हमारे डॉक्टर जो हैं डिपार्टमेंट में, उन्होंने सर इस किस्म के हैशटैग्स बनाए हैं, गॉट द शॉट, गो कोरोना। तो सर जो भी यहाँ पर आता है तो इसके साथ में उनके लगाया जाता है ताकि वो We can copy this idea to other centers also. एक तो सेल्फी पॉइंट वाला और ये वाला दोनों चीज़ें हैं। तो सर एक बार जब यहाँ पे वो संतुष्ट हो जाते हैं तो उनको यहाँ से भेज दिया जाता है कि आप कभी जा सकते हैं। और सर इनका एक और काम है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसके पास इसका लिस्ट में नाम नहीं है
आपके पास आके किसी भी तरीके से कहता है कि नहीं मुझे तो लगानी है, आप मुझे कैसे, मुझे जानते नहीं क्या टिपिकल स्टाइल में, तो वो फिर उनको यहाँ भेजेंगे कि आप इनसे बात कीजिए। तो वैक्सीनेटर ऑफिसर 4 जो है वो उनको समझाएंगे कि नहीं, इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है, बिना वेरिफिकेशन के आपका नाम सिस्टम में नहीं है, तो आप नहीं है इसको लगवा सकते। इसमें आज हमने करनाल जिले में जो हमारा आने वाला वैक्सीन का समय है, जब हम अपने कोविड का वैक्सीनेशन पूरे जिले के लोगों के लिए करवाएंगे, उसका ड्राई रन करनाल में कंडक्ट किया है। आज के दिन हमने करनाल में 6 लोकेशंस पे ड्राई रन किया है। उसमें 3 अर्बन लोकेशंस और 3 रूरल लोकेशंस हैं। मैंने और एसपी साहब ने, हमारे सीएमओ साहब ने और पूरी हेल्थ की टीम ने, एक तो पार्क हॉस्पिटल में और उसके बाद हमारे कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस ड्राई रन की तैयारियां देखी हैं और तैयारियां काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री पाई गई। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 10,700 के करीब हमारे हेल्थ वर्कर्स जो कोविन सॉफ्टवेयर पे अपडेटेड हैं, उनको हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से सीरीज़ के ज़रिए से आने वाले समय में वैक्सीनेट करेंगे। आज हमने ये तैयारियां भी देखी हैं कि किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पे जो अलग अलग ऑफिसर्स हैं, वैक्सीनेशन ऑफिसर्स हैं, 5 ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ लगेगी। उसमें हमारे पुलिस पर्सनल भी होंगे, हेल्थ केयर वर्कर्स भी होंगे, आईटी इंडिविजुअल्स भी होंगे। उन सब की डिप्लॉयमेंट का भी हमने जायज़ा लिया है और उनकी तैयारियां भी प्रशासन की तरफ से हो गई हैं। तो इन समरी में बताना चाहूँगा कि प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं आने वाले जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसके लिए, और हम बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से सारे के सारे हमारे जो फर्स्ट सीरीज़ के या फर्स्ट प्रायोरिटी के लोग हैं, जो कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको हम वैक्सीनेट कर देंगे। सर, अगर आज की बात करें तो आज जाता है क्योंकि यहाँ पर शायद स्टोर वगैरह बनाया जा रहा है, तो आप किस तरीके से देखते हैं उस चीज़ को? जी बिल्कुल, इसमें जो हमारे ऑल इंडिया लेवल पे जहाँ पे वैक्सीन स्टोर की जाएंगी, ऐसे टोटल 7 सेंटर्स आइडेंटिफाई हुए हैं और उसमें करनाल उन 7 सेंटर्स में भी है। नॉर्थ इंडिया में दिल्ली और करनाल 2 सेंटर्स अभी रखे गए हैं। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी एक सेंट्रल स्टोर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका चयन किया गया है और यहाँ पे सेंट्रलाइज तरीके से वैक्सीन्स रखी जाएंगी, जो कि आसपास के स्टेट्स में भी और हरियाणा के बाकी ज़िलों में भी यहाँ से भेजी जाएंगी। तो जी बिल्कुल, इस नज़रिए से करनाल का रोल और भी अहम हो जाता है। सर, अगर आज की बात करें, आज कितने लोगों को बेनिफिशियरी बनाया गया? आज जो हमारे टोटल 6 सेंटर्स हैं, उसमें हर एक सेंटर पे 25 हेल्थ केयर वर्कर्स को हमने वैक्सीनेट करने का एक ड्राई रन की है। तो यानी टोटल 150 लोगों को वैक्सीनेट आज हमने थियोरेटिकली किया है। तो सर, सेकंड फेज में किन लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा? जी नहीं, तब जो नंबर ऑफ सेंटर्स हमारे बनेंगे वो इससे कहीं ज़्यादा बनेंगे। जितने भी हमारी PHC CHCs हैं वो भी सेंटर बनेंगी। हर एक गांव में जहाँ जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ या जगह अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे हमारे कम्युनिटी सेंटर्स, बारात घर और भी जो कोई चौपाल हैं, उनको भी सेंटर्स बनाया जाएगा। इसमें एक्सटेंसिवली हम जितने भी हमारे ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी भी आने वाले समय में मदद लेंगे। आज तो सिर्फ एक ड्राई रन था ताकि जो सिस्टम्स हैं इनकी तैयारी देखी जा सके, इसलिए सिर्फ हमने 6 सेंटर्स बनाए हैं। अभी करनाल में यूके वाला के सिम्टम्स मिले हैं 2 लोगों में, तो उसमें क्या मतलब जांच की? वो दोनों केसेस हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है और जो प्रोटोकॉल है उनके तहत उनकी दोबारा जांच कराई जाएगी और उसके बाद जब नेगेटिव आ जाएंगे तो हम उनको डिस्चार्ज कर देंगे। उनको कांस्टेंट विजिल पे हम रख रहे हैं। थैंक यू।